39 नंबर क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, उसमें आप सबसे पहले फटाक से बना लीजिए फिगर जो भी दिया हुआ है। फिगर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे हम लोग 125 डिग्री, ठीक है। ये हो गया डी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ओ, है ना। अब हम लोग के पास जो दिया हुआ है उसको ध्यान से लिखेंगे। बीओसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 125 डिग्री दिया हुआ है। सीडीओ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और आपको इसमें फाइंड क्या करना है, तो अच्छा एक चीज और है इसमें, गिवन में क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल, वो चीज थोड़ा लिख लीजिएगा आप। ट्राइंगल ओडीसी जो है वो सिमिलर दिया हुआ है, कहाँ रह गया क्वेश्चन, ओडीसी इज सिमिलर टू ओबीए, तो ये चीज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एंगल ओ बराबर एंगल ओ, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट से दिख ही रहा है। उसके बाद एंगल डी बराबर एंगल बी एंड एंगल सी बराबर एंगल ए। ये हम लोग कहाँ से लिख लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन क्राइटेरिया, जो भी गिवन दिया हुआ है उसके क्राइटेरिया के आधार पे हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पे थोड़ा जाते हैं कि क्या बोला है इसमें फाइंड आउट करने के लिए। आपको बोला है डीओसी फाइंड आउट करने के लिए, तो आप ध्यान से देख लीजिए, डीओसी ये वाला चीज फाइंड आउट करना है आपको। तो देखो डीओसी तो इजीली निकल जाएगा, डीओसी में तो कुछ खास है नहीं करने के लिए। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि जो बीडी है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है भाई। और स्ट्रेट लाइन का सबसे बड़ा खासियत क्या होता है कि उसमें हम लोग को पता ही है कि वो क्या होता है, मतलब क्या होता है वो कि 180 डिग्री होता है ना यार। तो वही चीज कर दो फटाक से, तो फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करना था, डीओसी। तो यहाँ पे हम लोग है टू फाइंड एंगल डीओसी, तो हम लिखते हैं फटाफट कि बीओसी प्लस DOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। और यहाँ रीजन डाल देंगे, लीनियर पेयर भी डाल सकते हो आप, तो लीनियर पेयर ही डाल दो यार, ठीक है। लीनियर पेयर डाल दीजिए। और यहाँ पे BOC का वैल्यू आपको पता है कितना दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है, प्लस DOC का वैल्यू आपको नहीं पता है और यहाँ पे दिया हुआ है 180 डिग्री। तो DOC जो है वो आ जाएगा, 180 में से 125 घटाएंगे 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला नंबर। उसके बाद दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है वो देखिए ध्यान से। तो दूसरा नंबर दिया हुआ है DCO। अब आपको DCO निकालना है, तो अच्छा देख लीजिए, एंगल C और एंगल A आपस में इक्वल है, एंगल C और एंगल A, ये तो यहाँ से भी दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, DCO निकालेंगे। तो आपके पास ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे भी आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इन ट्राइंगल DOC क्या हो जाएगा, अगर आप ऐसे करके ट्राइंगल सोचो इसको, तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, तो एंगल यहाँ पे लिख सकते हो, या आप ट्राइंगली सॉल्व कर सकते हो जैसे आप चाहो। तो शांति से पहले सुनिए क्या करना है। इन ट्राइंगल DOC हम लोग क्या लिख लेंगे, एंगल DOC प्लस DOC, बार बार वही लिखा है, तो ये हो जाएगा 125 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125 डिग्री प्लस DCO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो DCO बराबर आ जाएगा 55 डिग्री। कैसे आ गया वो समझ लीजिए ध्यान से। आज एक बार अच्छे से देखिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, ये आप पूरा लिखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, DOC प्लस DCO प्लस ODC बराबर 180 डिग्री। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 70 है, ये 55 है, तो ये भी 55 ही होगा, ऑब्वियस सा बात है। 55 55 110 प्लस 70 180 डिग्री, ठीक है। तो ये भी निकल गया आपका। और एक लास्ट क्या दिया हुआ है इसमें, OAB भी निकल ही जाएगा आपका, OAB। क्यों बोल रहे हैं हम OAB निकल जाएगा, क्योंकि जो आपका एंगल A जो है, एंगल किसके बराबर दिया हुआ है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, देयरफॉर एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB गिवन आपके पास दिया हुआ है। तो DCO का वैल्यू जो है वो कितना है, 55, देयरफॉर एंगल OAB भी जो आएगा वो भी 55 डिग्री ही आएगा। ये हो गया आंसर।